Hello friends, a very good morning to everyone and welcome back to my channel Learning Edward. Today we will discuss about important lakes of India। यानी कि आज की क्लास में हम भारत की जितनी भी प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में जानेंगे और हम उनकी लोकेशन, कौन सी झीलें कहाँ स्थित हैं और किन झीलों की क्या खासियत है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और ये सभी जो पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ये मेनली हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट को टारगेट करने के लिए लिया है। और यदि आप किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने के पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जो आपको आपके किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन जो भी दिखता है उसको आप प्रेस करना नहीं भूलेंगे। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा झील। तो सबसे पहले हम देखेंगे झीलें होती क्या हैं। तो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है तो इस पर जो बहुत ज़्यादा गहरे भाग होते हैं जहाँ पर जल का जमाव हो जाता है, यानी कि वर्षा का जल जहाँ रुक जाता है और बहुत बड़े भाग में वर्षा का जल जब रुक जाता है तो वे झीलें कहलाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं पृथ्वी की सतह के गर्त यानी कि वह गहराई वाले वे भाग जहाँ पर जल का जमाव हो जाता है उन्हें हम झील कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन कौन सी झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वुलर झील। तो वुलर झील जो कि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि वुलर झील कहाँ स्थित है। तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर है। और ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील यदि आपसे पूछा जाए तो ये भी वुलर झील है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील और प्राकृतिक झील है ये। और यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है तो ये भी वुलर झील पर स्थित है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। और वुलर झील का निर्माण कैसे हुआ है तो वुलर झील का निर्माण हिमानी द्वारा निर्मित झील है, यानी कि ये इसका निर्माण ग्लेशियर के टूटने से या फिर ग्लेशियर के पिघलने से, जहाँ पर गर्त वाला भाग है वहाँ पर हिमानी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम सांभर लेक। तो सांभर लेक के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये राजस्थान में है। और आप सभी को तो पता है कि राजस्थान में ही हमारा थार का मरुस्थल है और उसी मरुस्थल के पूर्वी भाग पर सांभर लेक हैं। अगर हम थार के मरुस्थल की बात करें तो उसके पूर्वी भाग में और भी कई लेक्स हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो सांभर लेक से ही सवाल पूछे जाते हैं। और ये राजस्थान में है और इसका क्षेत्रफल लगभग 230 वर्ग किलोमीटर। और सांभर लेक भारत की सबसे अधिक खारे पानी वाली झील है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पहली स्लाइड में कि वुलर झील सबसे ज़्यादा मीठे पानी वाली झील है। वुलर झील सबसे बड़ी है मीठे पानी की झील, यानी कि ताज़े पानी की झील सबसे बड़ी वुलर झील है। और सांभर लेक यदि हम देखेंगे तो ये सबसे अधिक खारे पानी की झील है भारत की। तो ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की सबसे अधिक मीठे पानी वाली या फिर ताज़े जल की झील कौन है तो वो वुलर झील होगी। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे अधिक खारे पानी की झील तो वो सांभर झील होगी। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सांभर झील के बाद तो पुलिकट झील है, सबसे ज़्यादा खारा पानी उसमें पाया जाता है। और सांभर झील का जो पानी है इससे नमक बनाने का भी कार्य किया जाता है, क्योंकि ये बहुत खारा होता है इसका पानी, तो उससे नमक हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट झील है चिल्का झील। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चिल्का झील कहाँ पर है तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील की अगर बात करते हैं तो ये चिल्का झील ही है। और ये एक लैगून झील है। तो लैगून झीलों का निर्माण कैसे होता है तो जब सागरी तरंगे जो आती हैं उनसे लहरों से जो पानी आ जाता है सतह पर और जो बालू के अवरोध बन जाते हैं, यानी कि बालू द्वारा जब जैसे कि मान लो ये नदी बह रही है
नदी क्या, समुद्र का पानी है, और जब समुद्र का पानी ये बॉर्डर पार करके इधर जमा हो जाता है तो ये झील बन जाती है, तो ये लैगून झील होती है। और चिल्का झील के पास ही यहाँ पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, यानी कि इंडियन नेवी का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो यहीं पर है, चिल्का झील के पास। और इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है, चौड़ाई 8 से लेकर 20 किलोमीटर के बीच है, और इस झील की गहराई लगभग 2 मीटर है। तो चिल्का झील एक लैगून झील है। इसमें याद रखने वाले पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं कि चिल्का झील एक लैगून झील है, और ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, और ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखेंगे पुलिकट झील। तो मैंने अभी आपको बताया कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो सांभर झील है, और दूसरे नंबर पर पुलिकट झील है। और पुलिकट झील कहाँ पर है, तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, और इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में आता है और 16% भाग इसका तमिलनाडु में है। और पुलिकट झील भी एक लैगून झील है, और पूर्वी तट पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। सबसे पहली बड़ी झील तो चिल्का है जो कि ओडिशा में है, और दूसरी है पुलिकट जो कि आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। और इस झील को श्रीहरिकोटा द्वीप, यानी कि जिसे हम बैरियर टापू के नाम से जानते हैं, पुलिकट को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और इसी द्वीप पर, यानी कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है, जहाँ से अभी आपको पता है तो हमारे यहाँ चंद्रयान, मंगलयान और जितने भी रॉकेट भेजे जाते हैं सब सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से ही भेजे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे लोनार झील। तो लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में। और लोनार झील भी खारे पानी की झील है, और लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। यानी कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित कैसे है, तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे बहुत सारा लावा निकलता है, और उसके बीच में जो जगह बच जाती है उसका शेप कुछ ऐसा होता है। और कुछ बहुत सालों तक जब इसमें उद्गार नहीं होता है तो यहाँ पर पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा जल, जब वर्षा का जल यहाँ पर जमा हो जाता है तो ये एक झील बन जाती है। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में जो झील है वो क्रेटर झील है, इसको क्रेटर झील भी कहते हैं। और क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है। और यदि हम बात करें भारत की एकमात्र क्रेटर झील यही है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखेंगे लोकटक झील। तो लोकटक झील कहाँ पर है, लोकटक झील है मणिपुर में, और पूर्वोत्तर भारत की, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जितने हम सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, उसकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। और लोकटक झील में ही एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबुल लामजाओ। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, काबुल लामजाओ है इसका नाम, आप लोग नोट करिएगा तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो मणिपुर में लोकटक झील में जो एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम है काबुल लामजाओ। तो ये एक तैरता हुआ पार्क है और बहुत ही फेमस पार्क है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट काबुल लामजाओ कहाँ पर है, तो ये लोकटक झील में स्थित है, मणिपुर में है। नेक्स्ट देखेंगे वेम्बनाथ झील। तो वेम्बनाथ झील केरल की है, जो कि बहुत प्रसिद्ध झील है, और ये भारत के पश्चिमी तट पर, यानी कि जिसको मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है, उस पर स्थित ही एक लैगून झील है, यानी कि वेम्बनाथ झील भी एक लैगून झील है। और इसी झील में, वेम्बनाथ झील में ही वेलिंगटन द्वीप है। और आप लोग जानते हो तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि नेशनल हाईवे 47A इसी वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, और आज की क्लास में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो
तो मैंने बहुत सारे पिक्चर्स सेलेक्ट करके लगाए हुए हैं झीलों के। तो क्या होता है कि जब भी हम कुछ ऐसे कुछ भी पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं, बट जब हम पिक्चर्स के थ्रू कुछ पढ़ते हैं या फिर देखते हैं तो हमारी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी बहुत तेज़ होती है और चीज़ें हमें काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं। इसीलिए मैंने आज पिक्चर्स भी ऐड की हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको पिक्चर्स लगाने से थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं कभी भी चीज़ों को रटती नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी रटे ना, चीज़ों को समझ कर आप लोग ध्यान रखें उसको। तो ऐसे लर्निंग करेंगे आप तो फिर आपके लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, और वीडियो के लास्ट तक आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, तो इसीलिए एंड तक वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, जैसे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल झील जो कि अपने आप से निर्मित नहीं हुई है, उसका निर्माण किया गया है। तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद नदी पर बने बांध से बना है। अब यहाँ पर जब बांध का निर्माण किया जाता है तो बहुत सारा जल जो आकर वहाँ पर रुक जाता है, तो उससे भी झील का निर्माण होता है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी एक कृत्रिम झील है। और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात करें तो ये चोलामू झील है, जो कि 18,000 फीट ऊपर स्थित है, यानी कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और सिक्किम राज्य में है। और प्रसिद्ध नदी तीस्ता नदी आप लोग जानते होंगे, तो उसका उद्गम इसी झील से होता है, चोलामू झील से। दूसरा देखेंगे हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। और हुसैन सागर झील प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि इस झील का आकार हार्ट शेप में है, यानी कि इस झील का आकार कुछ ऐसे है, इसीलिए ये झील कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध है। और हमारे उत्तर प्रदेश की एकमात्र झील फुलहर झील। नेक्स्ट देखेंगे, अब टाइप ऑफ झील हम देखेंगे कि टाइप ऑफ लेक्स यानी कि झीलों के प्रकार हम देखेंगे झीलें कितनी प्रकार की होती हैं। तो झीलें तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मेनली झीलें 5 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला है विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक लेक्स। टेक्टोनिक लेक्स वे होती हैं जो पृथ्वी के अंदर हो रही हलचल के द्वारा, जब पृथ्वी पर कुछ निर्माण होता है या फिर पृथ्वी पर जो परिवर्तन आता है उससे बनी झीलें टेक्टोनिक लेक्स कहलाती हैं। सेकंड है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। तो जैसा कि मैंने आपको अभी महाराष्ट्र का जो लोनार लेक है उसको मैंने आपको बताया था कि वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। तो जो जो झीलें ज्वालामुखी की क्रिया के बाद जब काफ़ी दिनों तक जो उस ज्वालामुखी में उद्गार नहीं होता है, तो वहाँ पर बारिश का जो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो ज्वालामुखी से निर्मित झील होती हैं। उन्हें वोल्केनिक लेक्स कहते हैं, वोल्केनिक लेक्स भी कहते हैं। और तीसरा है लैगून झील है। तो लैगून झीलों में मैंने अभी आपको बताया था ओडिशा का चिल्का झील, और आंध्र प्रदेश का पुलिकट झील, और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील भी है, उसका वो भी लैगून झील है। फोर्थ है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें यानी कि ग्लेशियल लेक्स। तो हिमानी द्वारा निर्मित झील कौन सी है, अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था वुलर लेक, जो कि हिमानी द्वारा निर्मित झील है। और वुलर लेक है, डल लेक है, और भी झीलें हैं जो हिमानी द्वारा यानी कि ग्लेशियल लेक्स के नाम से जानी जाती हैं। और वायु द्वारा निर्मित झीलें यानी कि विंड मेड लेक्स। तो जो राजस्थान में कई झीलें हैं जैसे कि पुष्कर झील और नक्की झील, ये सभी वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। तो हमने पढ़ा झीलों के प्रकार। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिया है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, हमने उसको एक तरफ से ले लिया है कि क्योंकि कई झीलें हैं तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें हम देखेंगे तो ये पिक्चर मैंने डल लेक की ली है, ये डल झील की पिक है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और झीलों का निर्माण जब से हुआ है, आजकल तो पर्यटन के लिए झीलें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इससे मनोरंजन भी होता है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, टूरिज्म स्पॉट्स भी बन गए हैं। तो ये डल लेक है जो यह पिक्चर मैंने यहाँ ली है। तो जम्मू कश्मीर में इम्पोर्टेंट कौन कौन सी लेक है उनके बारे में जानेंगे। ये पहला डल लेक है,
और दूसरा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये वुलर लेक है जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था। थर्ड बैरीनॉग झील, फोर्थ मानस झील और फिफ्थ शेषनाग झील, सिक्स्थ अनंतनाग झील, सेवेंथ नागिन झील। ये सभी झीलें जितने भी यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं ये सारी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। तो इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इन सभी को लिया है। तो उत्तराखंड की झीलों को याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी झीलों के नाम में ताल वर्ड आ जाए आप समझ लीजिएगा कि ये उत्तराखंड की झील है। और ये झील आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। सबसे पहला है सात ताल झील, दूसरा नैनीताल झील, तीसरा रासकताल झील और चौथा है ये माला ताल झील है, यहाँ माला माल लिख गया है। और पांचवा देवताल झील, खुरपाताल झील। केवल एक झील यहाँ पर है रूपकुंड जिसमें ताल वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको मैनेज कर लीजिएगा याद करने के लिए, रूपकुंड झील। और रूपकुंड झील के बारे में एक थोड़ी सी फेमस है कि ये रहस्यमय झील के नाम से जानी जाती है रूपकुंड झील, क्योंकि 1942 में क्या हुआ था कि एच.के. माधवन एक रेंजर की खोज की थी एस.के. माधवन जी ने। और यहाँ इसी झील में मिलने वाले जो नरकंकाल हैं उनकी वजह से इनको इस झील को रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग राजस्थान की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। वैसे तो राजस्थान को हम जानते हैं कि यहाँ पर थार का मरुस्थल है तो यहाँ पर पानी की कमी होगी, लेकिन राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में तो थार का मरुस्थल है, लेकिन थार के मरुस्थल के जो पूर्वी भाग है यानी कि पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर कई झीलें हैं। तो सबसे पहला सांभर लेक, जो कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। नेक्स्ट राजसमंद झील, थर्ड जयसमंद झील, फोर्थ डीडवाना झील, फिफ्थ पुष्कर झील एंड सिक्स्थ नक्की झील। ये सभी झीलें राजस्थान में हैं। नेक्स्ट देखेंगे केरल की प्रमुख झीलें। तो केरल की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? वेम्बनाथ झील, अष्टमुदी झील और पेरियाल झील। यहाँ पर अष्टमुदी झील होना चाहिए था। अष्टमुदी झील। तो ये तीनों केरल की प्रमुख झीलें हैं और जो कि लैगून झीलें भी हैं। ये तीनों लैगून झीलें हैं, इनका निर्माण लैगून से हुआ है। और यही था आज का आप सबके लिए सरप्राइज़, जो हम कह रहे थे कि आज आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज़ है। पिछली बार जब मैंने ज्योग्राफी की क्लासेस ली थी तो सब लोग कह रहे थे कि हाँ आप मैप बहुत अच्छा बनाते हो, आप अपने द्वारा बनाए मैप से ही पढ़ाया करो, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है और याद करने में भी सही रहता है। इसलिए मैंने एक भी मैप नहीं डाला है स्टार्टिंग में। आपको हम यहाँ पर रिवाइज़ करवाएंगे जितने भी अभी झील हमने पढ़े जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 3 झीलें हैं। झीलों को मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से, ब्लू डॉट से डिनोट भी किया है। सबसे पहला देखेंगे वुलर झील, दूसरा डल झील और मानस झील। ये तीनों झील कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। आप जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो राजस्थान में सांभर झील, पुष्कर झील, डीडवाना झील और राजसमंद झील। तो ये है राजस्थान की लोकेशन। ये चारों झीलें राजस्थान में स्थित हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था लोनार झील के बारे में अभी हमने पढ़ा था। थर्ड महाराष्ट्र का लोनार झील। तो ये है महाराष्ट्र की लोकेशन, जो कि महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। फोर्थ हम देखेंगे केरल। तो केरल में 3 झीलें मैंने अभी आपको बताई, ये केरल की लोकेशन है। और केरल में मैंने आपको 3 झीलें बताई हैं, वेम्बनाथ झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। तो ये तीनों झीलें लैगून झीलें हैं। और फिफ्थ देखेंगे हम सिक्किम में। और मैंने अभी आपको बताया था कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है?
तो वो है चोलामू झील, जो कि सिक्किम में है। ये सिक्किम की लोकेशन है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर चोलामू झील स्थित है। और 6 देखेंगे मणिपुर में ये है मणिपुर की लोकेशन। और मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील। और अभी आपको मैंने बताया कि लोकटक झील में भारत का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क काबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील में ही स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में ये है उड़ीसा की लोकेशन। और उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील, जो कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। नेक्स्ट हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। और मैंने आपको बताया कि ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के बॉर्डर पर पड़ता है, लेकिन ये अभी तेलंगाना में है। नेक्स्ट है कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये है आंध्र प्रदेश की लोकेशन और ये है कोलेरू झील। नेक्स्ट हम देखेंगे पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो ये यहाँ पर है पुलिकट झील, जो कि 84% आंध्र प्रदेश में है और 16% तमिलनाडु के में है। ये दोनों राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है पुलिकट झील। और नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में मैंने यहाँ पर 2 ही झीलें मेंशन की हैं, एक सातताल और एक नैनीताल झील। और यहाँ पर लास्ट है लद्दाख। तो लद्दाख की लोकेशन ये है। और लद्दाख में 2 प्रमुख झीलें पैंगोंग त्सो लेक और सो मोरारी, ये दोनों लेक लद्दाख की हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप क्लास आपको पसंद आई है होगी। प्लीज़ क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि आपको क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स को या तो थम्स अप से या फिर आप किसी भी हार्ट इमोजी से भर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी के साथ। यदि आपका कोई डाउट है और कोई आपका सजेशन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। और पिछले 4-5 दिनों से आप लोगों को लग रहा है मैंने क्लासेस नहीं ली हैं, तो लास्ट 5th डे आई वॉज नॉट वेल बिकॉज आई हैव अ लिटिल फीवर। और उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी थी, इसीलिए क्लास नहीं ले पाई। अभी हम रीस्टार्ट कर रहे हैं और अभी हमारा टारगेट यूपी SSS पेट होगा। तो उसके लिए आपका जीके, जीएस और जो बेसिक इंग्लिश है उसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं कॉन्सेप्ट कराऊं तो मैं कॉन्सेप्ट करा दूंगी। और यदि आप लोगों को लगता है कि मैं उसमें क्वेश्चंस करा दूं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय। और आज की क्लास में मैंने मेरे कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस लिखी हैं दैट डोंट फॉलो अदर्स, मेक योर ओन पाथ टू अचीव योर गोल्स। यानी कि आपको अपने सपनों को या फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी दूसरों को या फिर दूसरों को आप देखकर उनसे कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उनको ब्लाइंडली आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।